ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनिराजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है, क्योंकि विकल्प हमारे मन का समीचीनता के साथ होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनिश्री सरल और सहज भाषा में आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें प्रदान करते हैं और वही सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। तो आप भी ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजकर परम पूज्य मनुष्य से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए प्रोफेसर सन्मति शाह पुणे महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, एक दिन आपने सम्यक समाधान के माध्यम से बताया था कि आर्यिका माताजी उपचार से महाव्रती होती हैं, पूज्यता में आचार्य उपाध्याय व साधु के समान ही पूजनीय होती हैं। साधु के समान पूजनीय होने पर भी स्त्री पर्याय की मर्यादा के कारण माताजी को पंच परमेष्टि में सम्मिलित नहीं किया गया। इसका आधार अर्थात संदर्भ कहाँ मिलेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। ये आगम प्रमाण से परम सिद्ध है कि पंच परमेष्टि के अंतर्गत अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु इन 5 को ही स्थान मिलता है। इनके अलावा जो उपचार से महाव्रतों को ग्रहण करने वाले आर्यिका माँ आदि होते हैं, उनको कुंद भगवान ने भी तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किया है, पर पंच परमेष्टि के अंतर्गत उन्हें स्थान नहीं मिलता। जैसे पाहुड़ ग्रंथों में कुंद भगवान ये स्पष्ट समझाने का प्रयास करते हैं कि श्रावक, मुनि और आर्यिका ये 3 प्रकार के लिंग स्पष्ट रूप से देखने में आते। पुनः इन 3 लिंगों को समझना होगा। मुनि लिंग,
आरिका लिंग और श्रावक लिंग, जहाँ श्रावक में श्राविका भी संदर्भित है, चाहे वह शुल्लक, शुल्लिका, ऐलक आदि रूप में हो या सामान्य श्रावक के रूप में क्यों न हो, वो श्रावक लिंग के अंतर्गत आते हैं। जो पहला लिंग मुनिराज का कहा उसमें आचार, उपाध्याय, साधु सभी समाविष्ट होते हैं। और तीसरा लिंग अलग से कहने का उद्देश्य ही यही है कि वह श्रावक भी नहीं है और पंच परमेष्ठी के अंतर्गत मुनि, आचार, उपाध्याय भी नहीं है, इसीलिए उनको तीसरे स्थान पर आर्या लिंग या आरिका लिंग के रूप में स्वीकार किया। रही बात अगर प्रमाण को ही खोजने की, तो मूलाचार ग्रंथ में आचार्य वट्टकेर स्वामी इस विषय पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट कहते हैं कि आरिका महाव्रती होने पर भी वह उपचार से महाव्रतों को ग्रहण करती है, क्योंकि 28 मूल गुणों में से 3 मूल गुण जो अचेलकत्व यानी दिगंबर निर्वस्त्र रहना, ये मूल गुण उनका एक वस्त्र धारण करने रूप उपचार से ग्रहण किया जाता है। कोई आरिका माँ कभी किसी प्रकार से निर्वस्त्र दिगंबर अवस्था को अचेलकत्व गुण की अपेक्षा से ग्रहण नहीं करती, पर फिर भी उनका एक वस्त्र को ही धारण करना, एक साड़ी को ही ग्रहण करना उनके लिए अचेलकत्व उपचार से ग्रहण किया जाता है। उनका एक स्थान पर बैठकर आहार करना, ये भी स्थिति भोजन, जैसे मुनिराज खड़े होते हुए अपने कर पात्र में आहार ग्रहण करते हैं, वह आरिका भी कर पात्रों में आहार ग्रहण करते हुए भी बैठकर ही आहार ग्रहण करती है। उन्हें खड़े होकर आहार ग्रहण करने की आज्ञा नहीं। इसलिए ये जो उपचार से उनके लिए ये महाव्रत दिए जाते हैं, इस अपेक्षा से उन्हें उपचार महाव्रती कहा जाता है। और उपचार महाव्रती होने के कारण से ही आपने देखा होगा 105 ऐसे उनके आगे लिखा जाता है और मुनिराजों के सामने 108 लिखा होता है। उन पूर्ण गुणों को प्राप्त मुनिराज करते हैं और 3 गुण उपचार से होने से आरिका आदियों को 105 कहा जाता है। साथ में इसके विषय में और भी प्रकाश डालते हुए, जैसे आचार सार ग्रंथ है, मूलाचार प्रदीप है, जो साधुओं के लिए आचरण सिखाते हैं, चरणानियों के ग्रंथ मुनियों के कहे हैं, उनमें इस विषय में आपको बहुत विस्तार से व्याख्यान प्राप्त हो सकता है कि स्त्री पर्याय की मर्यादा के कारण से जो उन्हें उपचार महाव्रती कहते हुए भी पंच परमेष्ठी में ग्रहण नहीं किया है, इसके विषय में क्यों उन्हें उपचार से महाव्रती कहा जाता है और उपचार से महाव्रती होने की अपेक्षा से उन्हें पंच परमेष्ठी में ग्रहण नहीं किया, ये भी आगम प्रमाणों से सिद्ध होता है। आगम प्रमाण के अलावा हमारे लिए तर्क यानी जो लॉजिक है, लॉजिक से भी ये समझने की आवश्यकता है। जहाँ मुख्य का अभाव होता है वही उपचार होता है, और उस उपचार की अपेक्षा से या आरोपित कथन की अपेक्षा से जो महाव्रतों को ग्रहण करता है वह पूर्ण रूप से पंच परमेष्ठी के अंतर्गत समाविष्ट करने की योग्यता नहीं रखता। जो साक्षात पूर्णता से महाव्रतों को ग्रहण करता है वही जीव पंच परमेष्ठी के अंतर्गत यानी आचार, उपाध्याय, साधु, मुनियों की अपेक्षा से ही ग्रहण करने योग्य है। अन्य कोई भी पंच परमेष्ठी के अंतर्गत नहीं आता। आर्य का क्या, शुल्लक, ऐलक को भी, ऐलक तो शुल्लकों से बड़े होने पर भी, एक लंगोट मात्र होने पर भी, वे भी हाथ में आहार ग्रहण करने के बावजूद भी उन्हें भी पंच परमेष्ठी के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाता। प्रमाण मूलाचार, आचार सार आदि चरणानियों के जो मुनियों के ग्रंथ हैं उसमें और विस्तार से इसका व्याख्यान आपको प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कमल कुमार जैन राव का, शहादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि 6 लेशियाएँ होती हैं, उन 6 लेशियाओं के बारे में आप हमें ये समझाएं कि मनुष्य के ऊपर इन 6 लेशियाओं का अलग अलग किस तरीके से क्या प्रभाव पड़ता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु, नमोस्तु। ये ध्यान रखें कि लेशा कोई बाहर की वस्तु नहीं है। जो कषायों से अनुरंजित आत्मा के मन के परिणाम है, उन परिणाम विशेष को ही आगम में आचार्य भगवंतों ने लेशा कहा है।
सामान्य परिपेक्ष में अगर लेशा का अर्थ किया जाए तो वह रंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो आगम के परिपेक्ष में जोड़ते हुए अगर समझने का प्रयास किया जाए, जो परिणामों का रंग है, परिणामों की स्थिति है, परिणामों की विशेषता है, उसे लेशा के रूप में स्वीकार किया जाता है। और जब ये परिभाषा समझ में आएगी तभी उस लेशा के निमित्त से हमारे ऊपर, मनुष्यों के ऊपर या जीवों के ऊपर होने वाला प्रभाव क्या और कैसा है वह समझ में आ सकता है। जैसे जो 6 लेशाएँ कही है उसमें से 3 अशुभ लेशा और 3 शुभ लेशा स्वीकार की जाती है। कृष्ण, नील और कापोत ये 3 अशुभ लेशा है और पीत, पद्म और शुक्ल ये 3 शुभ लेशा है। जैसे इनको हम रंगों की अपेक्षा से भी समझे तो काला रंग सामान्य रूप से अच्छा नहीं स्वीकार किया जाता, इसलिए वह कृष्ण लेशा भी जो जीव के भाव परिणाम रूप है उसे भी सामान्य रूप से अच्छा स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे कापोत लेशा है, कृष्ण लेशा है, उन लेशाओं को स्वीकार करते समय जो जीव के परिणाम वहाँ पर ग्रहण किए जाते हैं, मतलब कषायों से अनुरंजित होने वाले परिणाम लेशा है। तो जहाँ जीव के ऐसे परिणाम हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरा मान सम्मान नहीं घटना चाहिए, मेरी प्रशंसा हर समय होनी चाहिए, ये जो जीव के भाव है ये कृष्ण, कापोत आदि लेशाओं के साथ होने वाले जीव के परिणाम है। लेशाओं का प्रभाव जीव के लिए कर्म बंध के रूप में होता है। जैसे कापोत लेशाओं का उदाहरण देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, जैसे कबूतर है, चित कबरा परिणाम उसका जीव का होता है। धर्म करने के भाव तो है पर धर्म करने के बदले में कुछ मान सम्मान की या कुछ विशेष प्राप्त करने की जो भावना है, बदले में कुछ मिल जाए, भले ही 50 लोगों के सामने माला पहनाकर कमरे में आप पीट देना, मार देना, पर मेरा नाम ले लेना, ये जो भाव है ये कापोत लेशा वाले जीव के परिणाम होते। और ऐसे परिणामों से उसने जो धर्म कार्य भी किया है उसको नकारात्मक रूप ही फल प्राप्त होता है। कर्म बंध पाप रूप होना ये अशुभ लेशाओं का फल है और शुभ लेशाओं के माध्यम से पुण्य रूप कर्माश्रय होता है, ये मुख्यतः सा उसका प्रभाव होता है। अगर एक एक लेशाओं का स्वरूप समझा जाए और उसके एक एक प्रभाव को समझा जाए तो काफ़ी समय, काफ़ी घंटे उसमें लग सकते हैं। मुख्यतः से इतना ही समझे कि अशुभ लेशाओं का प्रभाव पाप कर्म के आश्रय रूप होता है और शुभ लेशाओं का प्रभाव पुण्य कर्म आश्रय के रूप में होता है। उसमें अधिक विशेषता, जैसे कृष्ण में सबसे अधिक पापाश्रय होगा, फिर कापोत में और कम होगा, नील में और कम होगा, पीत, पद्म, शुक्ल में भी बढ़ते क्रम से समझना होगा। पीत में अधिक, उससे अधिक पद्म में और उससे अधिक शुक्ल लेशा में होगा। तो ये 3 विभाजन, मतलब 2 विभाजन जो किए हैं शुभ और अशुभ, उनका तत्तद रूप पुण्य पाप आश्रय के रूप में ही फल होगा। सबकी विशेषता चूँकि आगम में लिखी है बहुत अच्छे से कि शुक्ल लेशा से क्या होता है, उससे कैसे कर्म बंध, या कई बार शुक्ल लेशा के माध्यम से कर्मों की निर्जरा भी होती है तो वो किस प्रकार से होती है। पर चूँकि समय अभाव से एक एक लेशाओं को समझना और समझाना संभव नहीं है, सामान्य रूप से जैसे उनका नाम है वैसे ही कर्माश्रय के लिए उनका प्रभाव जीव के ऊपर, मनुष्य के ऊपर पड़ता है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। जागेश जैन, काला, शहादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरा प्रश्न थोड़ा सा अपने जैन दर्शन के ऊपर है। हम अपने जैन दर्शन को, जैन धर्म को किस प्रकार से अपने बच्चों के बीच में, अपने युवाओं के बीच में परिभाषित करें ताकि उन्हें ये पता लग सके कि जैन दर्शन और भारत में विद्यमान 2 अन्य दर्शन जैसे वैदिक दर्शन एवं बौद्ध दर्शन, इनमें क्या भिन्नता है और हमारे जैन धर्म की क्या विशेषता है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। भारत में चूँकि 6 दर्शन की परंपरा विख्यात है, मात्र वैदिक दर्शन और बौद्ध दर्शन ही नहीं अपितु अन्य भी दर्शनों का अस्तित्व इस भारत में पूर्व से देखने में आता है। जैसे बौद्ध दर्शन है, ऐसे ही सांख्य दर्शन, मीमांसक दर्शन, चारवाक दर्शन,
ऐसे षट दर्शनों की व्यवस्था हमारे भारत में बहुत प्राचीन काल से देखने में आती, पर अगर उससे भी प्राचीनता को हम निहारें तो मात्र और मात्र वस्तु स्वरूप के कथन रूप इस पूरे ब्रह्मांड में एक जैन दर्शन ही था। और उस अनेकांतमयी जैन दर्शन को जब जीवों ने एक एक एकांत से ग्रहण किया तब जाके इनका अस्तित्व प्रारंभ हुआ। जैसे मात्र क्षणिकवाद को यानी उत्पाद व्यय को ग्रहण करने वालों ने अपना बौद्ध मत प्रारंभ किया, जिन्होंने मात्र नित्यता को ही, द्रव्य को ही ग्रहण किया, ऐसे वह नित्य एकांतवादी हुए, जो सांख्य के रूप में, मीमांसक के रूप में देखने में आते हैं। कुछ ऐसे हुए कि जिन्होंने किसी प्रकार से आने वाली समय को, आने वाली परंपरा को ही नहीं स्वीकार किया, ऐसे चारवाक दर्शन वाले भी हुए। तो इन सभी दर्शनों में, चाहे वैदिक हो या अन्य दर्शन हो, इन सभी दर्शनों में और जैन दर्शन में मुख्य अंतर मात्र अनेकांत और स्यादवाद रूपी ही है। मतलब जो मूल सिद्धांत जैन दर्शन का सबसे हटकर है वह अनेकांत है। अनेकांत का अर्थ अनेकों का अंत करना नहीं है, अपितु अनेक जो धर्म है, अंत का अर्थ होता है धर्म। अनेक धर्मों को जहाँ स्थान मिलता है, सभी अपेक्षा से जो ग्रहण करने की व्यवस्था है उसे अनेकांत कहा जाता है, और उसे ही जब शब्दों में बयान किया जाता है उसे स्यादवाद कहा जाता है। वाद यानी कथन, स्याद यानी कथनचित। जैसे आप किसी अपेक्षा से पिता है, बेटे हो, भाई हो, पति हो, अनेक संबंधों से अनेक आप में गुण देखने में आते हैं, रिश्ते देखने में आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रत्येक वस्तु में जो अनेक गुणधर्म हैं, अनेक सत्ताएं हैं, उनको समझना ये अनेकांत है। और इसमें से ही जब एकांत को ग्रहण किया, जैसे बौद्धों के विषय में आता है, वे मात्र क्षणिकवाद को यानी उत्पाद और व्यय को ही मानते हैं। उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, पर वे कभी द्रव्य को स्वीकार नहीं करते। जबकि जैन दर्शन जो सांख्य का एकांतवाद है द्रव्य, नित्यता, और बौद्धों का एकांतवाद है क्षणिकवाद, उन दोनों को लेकर सापेक्षता से कथन करते हैं और तभी वस्तु की सिद्धि करने का प्रयास करते हैं। जैन दर्शन की तो मुख्यता मात्र यह अनेकांत और स्यादवाद ही है। अन्य जो पूजन विधि है, ये पूजन विधि धर्म पक्ष है, जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से कथन होता है उसे दर्शन कहा जाता है। लगभग आप देखना, वैदिक परंपरा हो, बौद्ध परंपरा हो, जैन परंपरा हो, सभी जगह पूजन पाठ की परंपरा लगभग समान दिखती है, जिसका ओरिजिन भी पूर्ण रूप से जैन धर्म है। अगर प्राचीनता को खोजा जाए, हजारों लाखों वर्ष की परंपरा को देखा जाए, तो मात्र मूर्ति पूजा जिन शासन में जैन धर्म, जैन दर्शन में ही होती थी। और इसी कारण से वर्तमान में जो हमें सैकड़ों की तादाद में भूगर्भ से प्रतिमाएं प्राप्त हो रही है, वह मात्र जिन शासन के देवी देवता या तीर्थंकर भगवंतों की हो रही है। अन्य किसी प्रकार से कोई भी हमें प्रतिमा के रूप में और पुरातत्व के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए पहली बात, आने वाली पीढ़ी को ये वीतराग विज्ञान के माध्यम से, और आजकल बहुत सारे ऐसे साधन हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे यूट्यूब चैनल्स है, जिसमें किस प्रकार से हमारे जैन धर्म का हमने प्रारंभ खोजा है, हुआ नहीं, खोजा है। जैन भूगोल क्या है, उसके मायने क्या है, जैन दर्शन का अनेकांत स्यादवाद क्या है, ये उन्हें पुनः पुनः समझाने की आवश्यकता है। क्योंकि मात्र साहित्य, पुरातत्व और जैन दर्शन के अनेकांत सापेक्षवाद से ही जैन दर्शन सभी दर्शनों से हटके है। क्योंकि सबने अपने अपने एकांत पक्षों को ग्रहण किया। जो तीर्थंकर की मूल वाणी थी, समोषण से खिरी थी, उसका ही, जिसको जितना समझ में आया उतना उन्होंने ग्रहण किया और उसको ही अपना सिद्धांत बनाते हुए बहुत सारे मत प्रारंभ किए। वर्तमान में ऐसे भी मत हैं जिनके पास कोई भी सिद्धांत नहीं है। जैसे बहुत सारे बाहर से आए हुए मत हैं, उनमें कोई भी मौलिक सिद्धांत ना होने के कारण से उन्हें दर्शनों में स्वीकार नहीं किया जाता। उन्हें संप्रदाय कहा जाता है, धर्म कहा जाता है, पर वो दर्शन नहीं है। मात्र भारत में षट दर्शन थे,
कुछ आस्तिक कुछ नास्तिक रूप स्वीकार किए जाते थे, पर उसमें मुख्य अंतर जैन दर्शन की अपेक्षा से यही है कि उनका सिद्धांत अनेकांत का, स्यादवाद का, सप्तभंगी का, उसके कारण से ही वह उससे पृथक हो सकता है। इसका विशेष वर्णन आगम में और आजकल के YouTube चैनल्स में भी बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है। उसके माध्यम से इस जैन दर्शन को सबसे भिन्न जानने की, पहचानने की और समझाने की आवश्यकता है। अगर युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी इस विषय को समझना चाहती है तो हर वर्ष चतुर्मास में हम युवाओं के लिए कुछ विशेष कक्षा प्रतिदिन या हफ्ते में 2 दिन लेने का प्रयास करते हैं। अगर इस वर्ष भी कोई युवा और युवा वर्ग जुड़ना चाहे, इस विषय में और विस्तार से समझना चाहे, तो पुनः प्रयास करते हुए टेक्नोलॉजी के माध्यम से यानी स्क्रीन आदि के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास किया जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रानी जैन, शहादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समय चिन्ह करके ध्यान में जाप करती हूँ नमोकार मंत्र का, मगर कहीं ना कहीं तो कभी 25%, कभी 10%, कभी 5% वो ध्यान मेरा इधर उधर चला जाता। तो ऐसा क्या प्रयास करूँ कि मेरा वो जो 15%, जो 10%, जो 5% ध्यान उधर उधर जाता है वो बिल्कुल भी ना जाए। माँ, पहले ये ध्यान रखें कि नमोकार का जाप करना ये कोई ध्यान नहीं है। ध्यान भिन्न विषय है, जाप भिन्न विषय है। जाप करते समय तो ध्यान हो सकता है, पर ध्यान करते समय जाप करना ये पूर्ण रूप से ध्यान स्वीकार नहीं किया जा सकता। ध्यान इधर उधर ना जाए, मन इधर उधर ना जाए, इसलिए जाप करने की विशेषता अनेक प्रकार से आचार्य भगवंतों ने कही है। उसके लिए अनेक प्रकार की जाप की विधि कही है, पर वह पुनः ध्यान रखे वह जाप की ही विधि है। ध्यान तो पूर्ण रूप से निर्विकल्पता की ओर ही ले जाने के लिए निमित्त बनता है। और जहाँ जब किसी प्रकार से माला जाप आदि किया जा रहा है, वहाँ अगर हाथों से माला से उंगली को घुमाते हुए जाप किया जा रहा है तो वहाँ किसी प्रकार से पूर्ण रूप से मन एकाग्र हो नहीं सकता। और आगम की अगर बात मैं कह दूँ कि आप जो चाहते हैं कि 1% भी मन इधर उधर ना हो जाए, बिल्कुल 100% ध्यान हो जाए, अगर 100% ध्यान अंतर मुहूर्त तक हो जाए तो व्यक्ति उसी समय में मोक्ष चला जाएगा और वो पंचम काल में संभव नहीं है। इसलिए ये पहले ध्यान दें कि किसी प्रकार से आप ये सोच ही नहीं सकते कि 100% ध्यान लग जाए, 100% मन लग जाए, 1% भी उधर उधर ना जाए। ये तो मनुष्यों की, और चूँकि पंचम काल में जन्मने वाले मनुष्यों का क्षयोक्षम उतना ही होता है, इस कारण से ये विकल्प रहित होते हुए ये निर्णय करें कि जितना हो रहा है उतना ही पर्याप्त है। हाँ, कम करने का प्रयास करना चाहिए, 50 से 25, 25 से 10, 10 से 5 और भी कम करने का प्रयास करें। उत्कृष्ट बात यही है, पर पूर्ण रूप से निर्विकल्प ध्यान, निर्विकल्प जाप करने से तत्क्षण या अंतर मुहूर्त में सिद्धि होने की संभावना है, जो कि पंचम काल में संभव नहीं है। इसलिए किसी भी संसारी जीव को पंचम काल में पूर्ण रूप से विकल्पों से शांति मिल जाए, वह निर्विकल्पता को प्राप्त हो जाए, बिल्कुल भगवान जैसा या श्रावक भी बनकर मुनिराजों जैसा निर्विकल्प ध्यान 100% कर ले, ये कतई संभव नहीं है। जितना मिल रहा है, जितना हो रहा है वह अच्छा है, और करने का प्रयास करते रहे। उस समय को बढ़ाने का प्रयास करें, परसेंटेज को कम करने का प्रयास करें, पर ये गुंजाइश वर्तमान में नहीं है कि 100% ध्यान हो जाए या 100% जाप में मन एकाग्र हो जाए। ये कतई संभव पंचम काल में नहीं है। जितना कर रहे उसमें ही अभ्यास, समय आदि बढ़ाने का प्रयास करते हुए कर्मों के विशेष निर्जरा करने का पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमिता जैन, शहादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समय चिन्ह करके सुबह आपने महाराज जी प्रवचन में बताया था कि जब समूह शरण में दिव्य ध्वनि खिड़ती है तब नारकी जीवों को भी कुछ अंश तक लाभ मिलता है। तो ये किस प्रकार से मिलता है, ये हम जानना चाहते हैं। नमस्कार। प्रवचन को सुनते समय शायद किसी शोरगुल के कारण समझते हुए सुनने में थोड़ी सी ये भ्रांति, ये कमी रह गई है कि समूह शरण में नारकियों को कोई लाभ नहीं मिलता। ये सत्य है।
जो समोषण में पहुंचने वाले जीव है वे मात्र 3 ही गति की जीव है, नारकी समोषण में नहीं पहुंचता। पर जो समोषण में तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, वह दिव्य ध्वनि मात्र 3 गति के जीवों के लिए हितकारी नहीं है, अपितु नारकी जीवों के लिए भी हितकारी है। ये वहाँ प्रवचन में समझाने का प्रयास किया था। ये नहीं कहा था कि नारकी जीवों को समोषण से लाभ हो रहा है या नारकी जीव समोषण में पहुँचते हैं। हो सकता है सुनने में या समझने में थोड़ी सी 19-20 हो गया। ये अवश्य समझना कि जो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि होती है, ये किसी व्यक्ति विशेष, गति विशेष, जीव विशेष के लिए नहीं, अपितु सार्वम यानी सभी जीवों के लिए हितकारी होती है। तो सभी जीव तो नारकी जीव भी आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उनकी दिव्य ध्वनि नरक तक नहीं पहुंचती, नारकी भी प्रत्यक्ष रूप से समोषण में नहीं पहुंचते। ये सत्य होने पर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से उनके भी कल्याण का मार्ग भगवान के दिव्य ध्वनि से खिरता है। नरक से निकलने के क्या उपाय है, नरक क्यों गए हैं, नरकों के दुखों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये जो कथन भगवान के दिव्य ध्वनि से प्राप्त होता है, यही उन नारकियों के लिए और सभी जीवों के लिए नरक के दुखों से बचने के लिए, नरक से निकलने आदि के लिए परोक्ष रूप से या किसी को प्रत्यक्ष रूप से निमित्त बन सकता है। इसलिए ये वहाँ पर कहने का उद्देश्य था कि समोषण में खिरने वाली प्रवचन रूप जो दिव्य ध्वनि है, वह चारों गति के जीवों के लिए हितकारी है, ना कि वहाँ समोषण में नारकी पहुँच रहे हैं, ना भगवान की दिव्य ध्वनि नरकों में पहुँच रही है। परोक्ष रूप से सभी के हित का उपदेश, धर्म का उपदेश तीर्थंकर भगवान दिव्य ध्वनि से देते हैं। इसलिए परोक्ष रूप से वह सभी के लिए हितकारी होने से नारकियों को भी हितकारी परोक्ष रूप से है, ये कहने का वहाँ अभिप्राय था। यही आपके लिए सम्यक समाधान।